चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से कारण हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहला क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बहुत बड़ा डिबेट चालू है इंडिया में। पहले आप ग्रोथ का मतलब समझो। इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन। बेसिक रूल क्या बोलता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस यूज होते हैं। एग्री। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि देश के अंदर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट उतना का उतना ही है ना, मतलब नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो इंडिया में यही दिक्कत है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके ही लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो कोई बूम आया, एकदम से डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्जांपल के तौर पर, कई बार ऐसा होता है ना, तो क्या करेंगे मालूम, क्या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी, वो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसी का यूज करके आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे, जिससे क्या होगा, सुनो मेरी पूरी बात, जिससे आपकी जो सप्लाई है वो हमेशा डिमांड के मुकाबले कम रहेगी और जिससे प्राइसेस बढ़ेंगे। महंगाई आती है, ऐसे ही तो महंगाई आती है ना। तो आपने नई जॉब्स तो क्रिएट की नहीं ना, तो देखने में क्या लगेगा कि इंडिया ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। देखने में तो ये लगेगा वाओ, इंडिया पहले 100 रुपए का प्रोडक्शन करता था, अब 200 का कर रहा है। तो ग्रोथ तो हो रही है, नंबर्स में तो ग्रोथ हो रही है, मगर एक्चुअल ग्रोथ कब होगी, जब नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को। तो नौकरियां तो मिल ही नहीं रही है, जो लिखा भी है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, मतलब आप प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हो मनी वैल्यू में। पहले आप 1000 करोड़ का करते रहे तो आप 1 लाख करोड़ का कर रहे हो, मगर आपके जितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी थी वो नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी आपके लेबर फोर्स को एब्जॉर्व भी नहीं कर पाया। आपने हमेशा, इंडिया में हमेशा से एक ही रूल रहा है, जितने लेबर है उनको चूस लो, बिल्कुल उनसे पूरा काम करवा लो। ये तो गलत है ना। तो जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन को यूज ना करे, मतलब ही नहीं है। यानी आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो आपके रेट ऑफ ग्रोथ से ज्यादा है, मतलब ज्यादा लेबर फोर्स आपके मार्केट में आ रहा है हर साल, बट आप उनको ज्यादा काम नहीं दे रहे। ये जॉबलेस ग्रोथ ही तो हुई ना, कि हर साल आपको ऐसा लग रहा है वाह हमारा जीडीपी कितना बढ़ रहा है, हमारे देश में प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, बट नए जॉब्स का क्रिएट हो रहे हैं। और इंडिया में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये लेबर फोर्स, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लेबर फोर्स बढ़ेगा, और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं होता है, बहुत बड़ा रीजन भी है माइग्रेशन। जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है, जैसे कि रूरल एरियाज की या अदर कंट्रीज की, वो भी तो आती है हमारी कंट्रीज में, अर्बन एरियाज में आती है। ये ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं ना, होता है कि नहीं होता है ना। डेथ रेट हमारा गिर चुका है, बर्थ रेट हमारा गिर रहा है बट उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है ना। अनप्रेसिडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी, बहुत ज्यादा, 135 करोड़ मजाक नहीं होता है। उसकी वजह से लेबर फोर्स भी बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको एक रीजन और दे दिया, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग कहां हैं। तो रीजन क्या दे दिया मैंने आपको, एक माइग्रेशन की वजह से भी, माइग्रेशन ऑफ लेबर सेक्टर। एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से, मुंबई को ही देख लो, यूपी बिहार के लोग भरे हुए, क्यों, क्योंकि यूपी बिहार में उतने जॉब्स नहीं है। पंजाब और हरियाणा में बाकी जगह के किसान क्यों, क्योंकि बाकी जगह पर किसानी की हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन्स। अगर देश में मशीनों का यूज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली मैन पावर का यूज कम होगा। मगर इंडिया तो मैन पावर के लिए जाना जाता है, लेबर सेक्टर, एग्रीकल्चर, है ना। हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के लिए फेमस है, हमारा पूरा एग्रीकल्चर ही लेबर पे बेस्ड है, मैनुअल काम करते हैं हम लोग। बट अब तो इंडस्ट्रीज के साथ साथ सर्विस सेक्टर तो पूरा ही आईटी हो गया हमारा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा आईटी सेक्टर के थ्रू काम कर रहा है। जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां वो पूरी सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे कि ट्रिवागो, सर्विस सेक्टर सबसे बड़ी वैल्यू वाली कंपनी मानी जाती थी एक जमाने में, अब तो बर्बाद होने में आ गई हुई लगता है वो कोरोना के चक्कर में। अब जियो को देख लीजिए। तो आज जो जितने भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूसर्स हैं वो आज बेसिकली कैपिटल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब मशीन्स को, ना कि लेबर को। तो लेबर सेक्टर तो खाली ही बैठेगा ना फिर, है ना। सही है कि नहीं सही है ना। जिनके पास कैपिटल भर भर के, एबंडेंट में, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेस में,
वो ऑटोमेटिक मशीन्स और बेहतर इक्विपमेंट का यूज करेंगे ही करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां तो करेंगी ना, वो कैसे देखिए सिंपल सा थॉट है, ओला उबर एक कंपनी है, वो मशीन का ही तो यूज कर रही है, वहां लेबर भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, वहां लेबर भी यूज हो रहा है, ड्राइवर भी यूज हो रहा है ना, बट मशीनें अल्टीमेट, आपको ज्यादा कारें चाहिए ना। आज आप बैंकिंग सेक्टर देखो, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती जा रहा है। रेलवे को देखो आप, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर जो है हमारा, वो तो पूरा पूरा ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ पर, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है स्कूल में, कॉलेजेस में, कि कोई वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ चीजें सिखाई जाए स्कूलों से, कॉलेजेस से, कि जिसमें हम लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके, यानी हमको ऐसी पढ़ाई की जाए जो हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, ये एक्चुअली कहना है। अब मैंने लॉ पढ़ा तो मैंने लॉ में वो चीजें सीखा कोर्ट में जाके जो मुझे करना था, है ना। आप जब कोई पढ़ाई करते हैं तो आपको वो आपकी नौकरी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी को वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। हमारे यहाँ पर ये सब कागज में तो है ये सब कोर्सेस, बट बोलते ना स्किलफुल एजुकेशन एज पर जॉब्स रिक्वायरमेंट, वो पढ़ाई करवाओ ना जिससे जॉब मिलेगा या जॉब क्रिएट हो सकता है। डर का मतलब होता है कमी, बहुत कमी है हमारे पर स्किल मैन पावर की, हमको काम सिखाना पड़ता है पहले इन लोगों को, तो काम सिखाने में आधे पैसे चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में जो एजुकेटेड यूथ है उसकी जो एस्पिरेशन है, उसकी जो इच्छाएं हैं जॉब को लेके, वो बहुत हाई है। सबको लगता है कि हमको व्हाइट कॉलर जॉब्स मिले, मतलब ऐसे जॉब्स मिले जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिग्निटी देते हो, इज्जत देते हो, डिग्निफाइड हो, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि देखिए देयर इज लाइक इनोवेशंस नहीं है हमारे यहाँ पर, कुछ नया पैदा करने की इच्छा नहीं है लोगों में, वही पुराने जमाने के काम कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो उतनी इनोवेटिव नहीं है, आज भी लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस ही करते हैं, है ना, मोर ट्रेडिशनल, आज भी आप देखोगे गौर से, है ना। और बेसिकली लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं, तो वो ऐसे लोगों की तादाद कम है इंडिया में। हर कोई बोलता है यार मैं क्या खुद क्या करूं, मेरे को तो कोई बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट चाहिए, तो उस चक्कर में आप क्या रहते हो, फिर अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हो। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश करें। जैसे आजकल तो चलो ठीक है, स्टार्टअप्स एक बहुत अच्छी चीज आई है कि बड़े बड़े IITians और IIM के बच्चे जो हैं या बड़े बड़े जगह, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करें, स्किल को यूज करके, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इस चक्कर में लोग रह जाते हैं। व्हाइट कलर जॉब्स, ऐसी जॉब मिले जो इसमें इज्जत भी हो, पैसा भी हो, ऐसा नहीं होता ना। आपको कभी कभी ऐसे जॉब्स नहीं मिलते, कभी कभी नहीं, बहुत बार नहीं मिलते। तो ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द डिग्निफाइड जॉब्स, ये भी आपको अनएम्प्लॉयड रखती है। ये इस बार तो एग्रीकल्चर बहुत शानदार रहा, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, 6 महीने आपका एग्रीकल्चर है, 6 महीने नहीं है, कई जगहों पर तो 3 महीने है, 9 महीने नहीं है, तो सीजनल फूड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल बाय नेचर, वी ऑल नो, हर जगह पर ही सीजनल है। हमारे यहाँ के मौसम भी है ना 4-4 3-3 महीने वाले, तो हमारे यहाँ कई जगह पर तो, यूके जैसी जगह पर तो सूरज ही नहीं निकलता। अब देखो क्या दिक्कत है, हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी तकड़ी नहीं है, नहरें नहीं है, कैनाल्स, पानी की सुविधा नहीं पहुंचती है, सॉइल फर्टिलिटी बहुत पुअर है, या तो हम लोगों ने दवाई यूज कर करके खराब कर ली है, या मानसून सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है। पेस्टिसाइड्स आप यूज करेंगे तो जो आपकी सॉइल क्वालिटी है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी। आज भी हम आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक यूज करते हैं, मशीनें यूज नहीं करते। आपके पास में अच्छी सीड्स नहीं है, बीज, अच्छे बीज डालोगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजर्स भी हम लोग, मतलब सिंपल है, या हम लोग ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं जिससे आपका कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिड्यूस होता है, खराब क्वालिटी की। सर्टिफाइड सीड्स का मतलब पता है क्या, स्टैंडर्ड। हम लोग जो खरीदते हैं ना लोकल में, वो सब स्टैंडर्ड होती है। ये थोड़ी महंगी मिलती है बट इससे फर्क पड़ता है ना। लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, तो ये कुछ महीने के लिए काम पे लगते हैं बेचारे यहाँ पर। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द लेबर फोर्स रिमेन जॉबलेस एंड दे
माइग्रेटेड टुवर्ड्स, बेसिकली कहाँ आते हैं ये लोग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आपको दिखेंगे बहुत। इसलिए देखना पानी के सीजन में ये लोग खेती बाड़ी करने निकल जाते हैं, या ठंडी के सीजन में कई बार, क्योंकि ये बहुत प्राइम सीजन होता है उनका, तो वहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फिर लेबर कम हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला काम टेम्पररी है यार, लोग आते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया वर्ड, ग्रोथ नहीं। मतलब आपके देश में एक तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है सेक्टर वाइज, जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, और गरीबी भी उतनी तेजी से नहीं मिट रही है ना, रोडें उतनी तेजी से नहीं बन रही, स्किल उतनी तेजी से नहीं खुल रही। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में गरीबी को दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, वो कहाँ कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे। इंडिया तो अभी 20 साल 10 साल पीछे चली गया ना कई जगहों पर। ये दुनिया भर में जो चीजें हुई हैं अभी कोरोना को लेके, एक तो हमारे मैं फिर से रिपीट करूंगा, इरिगेशन फैसिलिटी का बहुत इशू है। पानी जाना चाहिए खेतों में, वो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास में। बहुत बड़ा घोटाला है इरिगेशन को लेकर महाराष्ट्र में, स्पेशली आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इरिगेशन सिंचाई घोटाला बोलते हैं उसको। फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड के होते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ है, तो फिर वहां इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगी। कोई भी इंडस्ट्री सोशल वर्कर तो नहीं है ना कि जाके सेटअप हो जाए, क्योंकि गाँव को मेरी जरूरत है। तो इसलिए जो रूरल एरियाज है वहां पर डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती। आप लिख सकते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक ऑफ रोड्स, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ लॉजिस्टिक, लैक ऑफ वेयर हाउसिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, लिख सकते हैं आप ये। सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स, लो क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, लोकल फर्टिलाइजर्स, करप्शन इन इरिगेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ कनेक्टिविटी इन इरिगेशन फैसिलिटीज, लिख सकते हैं आप ये। माइग्रेशन, ये तो मैंने अभी पढ़ाया, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, है ना। और जो रूरल वाला है वो अर्बन जाता है, ये हो जाते हैं ओवर क्राउडेड, सिंपल है। सर्च ऑफ जॉब्स, तो यहां पर बेसिकली जो छोटे शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा, सॉरी बड़े शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आप काम तो कर रहे हो बट आप अपनी हैसियत और औकात और एजुकेशन के हिसाब से नहीं कर रहे। पढ़ा लिखा आदमी जाके चौकीदारी कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जाके कहीं पर सेल्समैन बना है, सेल्स गर्ल्स बना है ना, ऐसा हो सकता है। तो आप इसका इफेक्ट लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कई बार मिलता भी है बट वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, स्पेशली इन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, है ना। पीपल फ्रॉम यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, ठीक है, बहुत मिलेंगे आपको लोग, बहुत। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कॉजेज, मेरे ख्याल से कॉजेज पढ़े हम लोग, यस अच्छा टॉपिक है, इस पे आपको अच्छा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, चलो इसको कंप्लीट करो फटाफट। फिर मेरे ख्याल से हमारा इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे, फिर पॉलिसी से खत्म हो जाएगा 2 दिन में चैप्टर। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।